नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स का सेट 25 आज लेके आए हैं आपके सामने। देखिए, इसके पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 24 करंट अफेयर्स करवा दिए। जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए तो आते हैं सेट 25 करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 किस एनजीओ को प्रदान किया गया? एक लव टैक्स एक्शन पुरस्कार का नाम है जो 2020 में एनजीओ बहुत सारा अपने हैं, तो कौन से एनजीओ को प्रदान किया गया है, दिया गया है? ऑप्शन ए कोरोना कोरोना निदान को, बी सेवा इंटरनेशनल, सी हर घर जल सेवा और ऑप्शन डी जननी सेवा। तो लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सेवा इंटरनेशनल को दिया गया है। उस एनजीओ का नाम आपका है सेवा इंटरनेशनल, मीन्स वन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे फ्रेंड्स, एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो हमारा कितना अच्छा लगा। कमेंट अवश्य करें। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है करंट अफेयर्स का 22 नवंबर 2020 को कौन सी संस्था है अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है? कब मनाया? 22 नवंबर 2020 को। उस संस्था का नाम बताना है जो अपना 72वां स्थापना दिवस स्टैब्लिश डे मनाया। ए एनसीसी, बी एनएसएसओ, सी आईएलओ और ऑप्शन डी जवाहरलाल विश्वविद्यालय। तो 22 नवंबर 2020 को उस संस्था का नाम आपका है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, जो होता है फुल फॉर्म आपका। वो क्या किया? अपना 72वां मनाया, स्थापना दिवस मनाया गया। और देखिए नंबर सी में जो है आपका आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो 72वां स्थापना दिवस कौन मनाया? आपका एनसीसी। एनसीसी प्रत्येक 22 नवंबर को अपना स्टैब्लिश डे मीन्स स्थापना दिवस मनाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, भारतीय मूल की किस महिला को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पत्नी की सलाहकार बनाया गया है? उसका आपको नाम बताना है। राष्ट्रपति की पत्नी के सलाहकार का नाम क्या है? ए प्रीति पटेल, बी कमला हैरिस, सी शहबाज खातून और डी माला अडिग। तो भारतीय मूल की उस महिला का नाम आपका है माला अडिग, मीन्स थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माला अडिग को जो है वो महिला है जो यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पत्नी सलाहकार बनाया गया है, माला अडिग। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, वित्तीय संकट से जूझ रहे किस पड़ोसी देश को भारत ने सितंबर 2020 में 25 करोड़ डॉलर को की सहायता उपलब्ध कराई? मतलब बहुत ज्यादा संकट में जूझ रहे थे, वो पड़ोसी देश का नाम बताना है, नेबर कंट्री, जो भारत सितंबर में 2020 में कितना 25 करोड़ डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई। ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी मालदीव। तो उस देश का नाम आपका है मालदीव। मालदीव देश ने क्या किया? भारत ने 25 करोड़ डॉलर की सहायता वो करवाई वो मालदीव देश को, मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदीव।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुवैत के नए अमीर कौन बने हैं। पता है वो कुवैत एक आपका कंट्री देश का नाम है कुवैत के नए अमीर कौन बने उसका नाम बताना है। ए शेख नवाफ अल अहमद, बी शेख सबा अल अहमद, सी मेसल अल अहमद और डी शेख सुलेमान अल अहमद। तो कुवैत के नए अमीर बने हैं उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए शेख नवाफ अल अहमद जो है कुवैत के नए अमीर बने हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन सा देश पुनर्निर्वाचित हुआ है। क्या कहा 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए अक्टूबर 2020 में कौन सा देश पुनर्निर्वाचित हुआ है। ए नेपाल, बी सऊदी अरब, सी सिंगापुर, डी कंबोडिया। तो उस देश का नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल जो देश है वो आपका पुनर्निर्वाचित हुआ, फिर से उसे चुना गया है, उसका देश का नाम आपका है नेपाल। अब देखिए बात करेंगे हम लोग नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल का आपका कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया और नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और नेपाल के जो है प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए यहाँ का प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट हैं और नेपाल का बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो हैं नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। उनका मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 6 से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2020 में विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया गया। 2020 में विश्व आवास दिवस, आवास मतलब जो होता है घर जहां रहने का जगह होता है उसे बोलते हैं आवास दिवस, किस तिथि को मनाया गया। ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर और डी 6 अक्टूबर। तो 2020 में विश्व आवास दिवस मनाया गया आपका 5 अक्टूबर को, मीन 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अब देखिएगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और एक और मनाया जाता है आपका इम्पोर्टेंट डे, उसे कहते हैं आपके विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे भी आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। साथ ही साथ विश्व आवास दिवस भी मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर मनाया जाता है विश्व आवास दिवस के रूप में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में रूस में प्रशांत महासागर की किस खाड़ी में बड़ी प्राकृतिक तबाही होने की बात सामने आई है, जहां कुछ दिनों से बड़ी संख्या में समुद्री जीव मृत मिले हैं, उन्हें डेथ पाया गया है। तो प्रशांत महासागर की कौन सी खाड़ी का नाम आपको बताना है। ए फाल्सो की खाड़ी, बी अलास्का की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी और डी अवाचा खाड़ी। तो उस खाड़ी का नाम आपका है अवाचा खाड़ी। अवाचा खाड़ी में प्रशांत महासागर की अवाचा खाड़ी में बड़ी प्राकृतिक तबाही होने से की सामने आई है,
जो बहुत सारे क्या समुद्री जीव क्या है मृत मिल गए, वहां पे डेथ पाया गया। आवाज खाड़ी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आवाचा खाड़ी, जो कहाँ है, प्रशांत महासागर, कुछ खाड़ी का नाम है अवाचा खाड़ी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्माणाधीन फेनी पुल 1.8 किलोमीटर भारत के को किस देश से जोड़ेगा? क्या है निर्माणाधीन, मतलब जो अभी निर्माण में है, वो पुल का नाम आपका है फेनी पुल, जिसकी कितनी है दूरी, तो 1.8 किलोमीटर पुल लंबाई है। किस देश से जोड़ेगा? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी म्यांमार। तो फेनी पुल जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, वो भारत जोड़ेगा आपका बांग्लादेश जोड़ेगा, जोड़ेगा बांग्लादेश मीन्स नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब बात आती है देखिए बांग्लादेश के बारे में, आई जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश का आपका कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद, और बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम में यहाँ का प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम में यहाँ का प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो है बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इतना याद रखना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 से, कई क्वेश्चन पूछ लिया करता है बांग्लादेश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो वहां आपको करेक्ट आंसर कर लेना है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में संचालित है? उस कार्यक्रम जो था प्रत्येक जल घर में क्या होगा आपका, कौन से वर्ष तक, साल तक जो है हर घर में क्या है पानी उपलब्ध हो जाएगी? ऑप्शन ए 2021, बी 2022, सी 2023 और ऑप्शन डी 2024। तो सरकार ने कहा है कि 2024 तक, मींस 10th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में, मतलब प्रत्येक जो है ग्रामीण मतलब गांव के घर में पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों ने क्या की है साझेदारी का संचालित किया गया है 2024 तक। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका नए माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम मौसिक रखा गया है। क्या रखा गया है? मौसिक, याद रखिएगा मौसिक रखा गया है नए माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम, जो 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका निर्माण किस संस्थान ने सितंबर 2020 में किया है? ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, डी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे। तो नए माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम जो मौसी रखा गया है, 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, इसका निर्माण करेगा आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा किया जाएगा। मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चेन्नई का पहले पुराना नाम आपका मद्रास था, और मद्रास आपका साउथ इंडियन में स्थित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 12 नंबर, अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार किस स्वदेशी उर्वरक का उत्पादन गुजरात में प्रारंभ हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, उस उर्वरक फर्टिलाइजेशन का आपको नाम बताना है। ए राजेश श्रीवास्तव, बी रजनीश कुमार, सी दिनेश कुमार खारा और डी राजीव कुमार।
जो देखिए ये कर लीजिएगा आप। अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन 12, सॉरी आपका कर लीजिएगा। अक्टूबर 2020 में एसबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, हल्का सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अक्टूबर 2020 में आप कर लीजिएगा, जरा सा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में एसबीआई कर लीजिएगा। यहाँ पे एसबीआई का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया, जरा क्वेश्चन को आप हल्का सा ये कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2020 में एसबीआई का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। उसका ऑप्शन आपका है ए राजेश श्रीवास्तव, बी रजनीश कुमार, सी दिनेश कुमार खारा और डी राजीव कुमार। तो अक्टूबर 2020 में एसबीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो 12th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात होती है एसबीआई का, तो एसबीआई का फुल फॉर्म आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एसबीआई का आपका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कहा जाए आपका, तो आपका एसबीआई है भारत का। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे देखिए ये क्वेश्चन होगा, जो कि 12 में क्वेश्चन गलती से क्वेश्चन टाइप हो गया था आपका। 13 क्वेश्चन देखिए आपका होगा ये कि अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार किस स्वदेशी उर्वरक का उत्पादन गुजरात में प्रारंभ हुआ। ए कैल्शियम नाइट्रेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी डीएनए। तो अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार कैल्शियम नाइट्रेट स्वदेशी उर्वरक का उत्पादन गुजरात में प्रारंभ हुआ। मीन्स 13th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्वदेशी उर्वरक का उत्पादन गुजरात में हुआ, उसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 कहता है स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता यह थीम किस दिवस का है। क्या कहता है, स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता यह थीम किस दिवस का है। ए डॉक्टर दिवस, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी विश्व रोगी दिवस और डी विश्व नर्स दिवस। तो स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए यह दिवस आपका है विश्व रोगी दिवस के लिए, मीन्स वर्ल्ड पेशेंट डे के लिए ये आपका थीम है रोगी सुरक्षा। स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा यह थीम किसका है, यह एक विश्व रोगी दिवस का है। तो 14th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंड वेयर आई फ्ली नामक पुस्तक का लेखक है। लैंड वेयर आई फ्ली एक बुक का नाम है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ए कजुओ इशिगुरो, बी जतीन प्रांजपे, सी संदीप अग्रवाल और डी प्रज्वल परजूली। तो लैंड वेयर आई फ्ली एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम, इसके लेखक का नाम है प्रज्वल परजूली। मीन्स 15th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रज्वल परजूली जो है वो बुक लिखे हैं लैंड वेयर आई फ्ली। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सितंबर 2020 को उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन का शुभारंभ किया गया। क्या कहता है, सितंबर 2020 में उच्च शिक्षण संस्थाओं को अध्ययन करने के लिए किस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए मीन्स एससी के लिए
कौन सा मिशन का स्टार्ट किया गया है? ए अटल इनोवेशन मिशन, बी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, सी सामाजिक न्याय मिशन, ऑप्शन डी समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन। उस मिशन का नाम आपका है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूवेशन मिशन में 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नाम मिशन का है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट का देखिए क्वेश्चन 17 का आता है करंट अफेयर्स। किस राज्य में किसानों को घर पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ऋतु भरोसा केंद्रलू पहल शुरू की गई है? मतलब उस राज्य का नाम बताना है जो किसानों को घर पर क्या मिले, उर्वरक मतलब हो गया फर्टिलाइजर मिलेगा। कौन से ऋतु भरोसा केंद्रलू पहल शुरू की गई है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का आपका नाम है आंध्र प्रदेश में 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों को घर पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ऋतु भरोसा केंद्रलू पहल शुरू की गई है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश राजधानी तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का अगर कब मनाया जाता है, अपना स्थापना मनाता है 1 अक्टूबर को। और इसका निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश का आपका 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को निर्माण हुआ था। राज्यपाल बात किया जाए आंध्र प्रदेश का तो विश्व भूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम है जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना है, उस राज्य का नाम आपका है तेलंगाना। और वो अपना स्थापना मनाता है, देखिए तेलंगाना कब मनाता है? 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना, तो इसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का आपका कैपिटल का नाम है हैदराबाद। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2020 में गंगा नदी में डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम डॉल्फिन जलज सफारी की शुरुआत हुई, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2020 में गंगा नदी में क्या डॉल्फिन, डॉल्फिन एक मछली का नाम है, आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम डॉल्फिन जलज सफारी की शुरुआत हुई, उसमें कौन सा राज्य नहीं है? तो उसमें आपका उत्तराखंड राज्य जो है नहीं था, मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, उत्तराखंड कैपिटल है। उत्तराखंड उत्तराखंड आपका प्रत्येक 9 नवंबर को मनाता है अपना स्थापना दिवस। याद रखिएगा उत्तराखंड जो है आपका यूपी से अलग हुआ था कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जो हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के जो है बात की जाए सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहीं मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 18 से। याद रखिएगा उत्तराखंड में भी आपका एक हरिद्वार है जहाँ पे गंगा नदी प्रसिद्ध बहती है, ये भी आपको याद रखना है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान की गई? ए डॉक्टर इंद्रशेखर सेन, बी डॉक्टर वीवीएस शर्मा,
सी डॉक्टर एस सुरेश बाबू, ऑप्शन डी प्रोफेसर अशोक साहनी। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत समुद्री विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, वो आपका डॉक्टर VVS शर्मा को मिस 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लास्ट नंबर 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए 20 सेट नंबर 25 का लास्ट नंबर 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अगर ध्यान से मेरा वीडियो अगर सुनिएगा देखेंगे तो आपको वो करंट अफेयर्स आपकी हाथों में पकड़ा जाएगा। 20 क्वेश्चन कहता है थॉमस एम उबेर कप, देखिए कप का नाम है आपका, रखिएगा थॉमस और उबेर कप 2020 कहाँ आयोजित किया गया। उस देश का नाम बताना है। थॉमस और उबेर कप जो है वो आयोजित कौन से कंट्री में किया गया है। आइए तो हम ऑप्शन में आते हैं आपका ए डेनमार्क, बी स्पेन, सी चीन और डी लग्जमबर्ग। तो थॉमस एम उबेर कप 2020 आपका आयोजित डेनमार्क में होगा। इस 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। बात करें डेनमार्क, देख डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क का आपका मुद्रा का नाम है क्रोन। डेनमार्क का आपका जो है संत का नाम है फॉल्केटिंग। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम में आपका जो है प्रेसिडेंट है मार्गरेट द्वितीय। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं हेले थॉर्निंग स्मिथ हैं। यहाँ तो जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 से किस तरह वीडियो चाहिए कमेंट करें, और अच्छा वीडियो लगा लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।